नीरज चोपड़ा की जीत को भारत और पाकिस्तान का मुद्दा बनाने वाले एक पत्रकार ने जब नीरज चोपड़ा की मां से सवाल पूछा कि नीरज ने पाकिस्तान के खिलाड़ी को पीछे छोड़कर गोल्ड मेडल जीता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगी। इस पर नीरज की मां ने उस पत्रकार को ऐसा करारा जवाब दिया जो हर हिंदुस्तानी को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा, मैदान में खेलने वाले सारे खिलाड़ी एक ही होते हैं। हर खेल में कोई ना कोई जीतेगा और कोई ना कोई हारेगा। इसमें भारत और पाकिस्तान जैसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान का खिलाड़ी जीतता तो हमें उतनी ही खुशी होती है और नीरज जीता है तो भी हमें उतनी ही खुशी है। नीरज की मां के इस जवाब ने हर हिंदुस्तानी का दिल जीत लिया है। आपको सुन के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। पिताजी की मौत के बाद घर में रह गई एक मां और 3 जवान बेटियां। अब घर में कोई भी मर्द ना होने की वजह से आस पड़ोस के कुछ लोग उस लड़की को और उसकी 2 बहनों को गलत नजर से देखते थे। तब उस लड़की को गुस्सा बहुत आता था और छेड़ने वालों से बदला लेने का मन भी करता था। एक दिन जब उसके हाथ में जैकी चैन की एक मार्शल आर्ट की किताब लगी तो उसने सोचा कि इस किताब में बताए गए दाव पेचों से छेड़ने वालों को सबक सिखाया जा सकता है। जिसके बाद उसने उस किताब में दिए गए मार्शल आर्ट के ही एक प्रकार वुशु को सीखना शुरू किया। पूजा कब मिक्स्ड मार्शल आर्ट और मैट्रिक्स फाइट नाइट की तरफ बढ़ गई उन्हें पता ही नहीं चला और अपने संघर्ष और मेहनत के बलबूते पर उत्तर प्रदेश के कस्बे में रहने वाली पूजा तोमर ने मैट्रिक्स फाइट नाइट में रूस की एनास्तासिया फिफिनोवा को हरा के वर्ल्ड चैंपियन का खिताब जीत लिया और एमएमएफ जीतने वाली इंडिया की पहली फीमेल फाइटर बन गई। गाइस, पूजा का यह सफर तो छेड़ने वालों से बदला लेने के लिए शुरू हुआ था, लेकिन बिना एक पंच मारे वर्ल्ड चैंपियन बनके पूजा ने उन सब छेड़ने वालों की फाड़ दी जो उनको गंदी नजर से देखते थे। गाइस, हम पूजा के इस जज्बे को सलाम करते हैं। एक गरीब आदिवासी जैसा दिखने वाला ये शख्स कोई और नहीं बल्कि एक आईआईटी प्रोफेसर है और पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन के गुरु रह चुके हैं। कौन है ये शख्स, चलिए जानते हैं। देखिए, वेशभूषा से एक आदिवासी दिखने वाले इस इंसान का नाम है आलोक सागर, जो एक समय पर आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर रह चुके हैं। उन्होंने अपनी पीएचडी की पढ़ाई अमेरिका के ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी से पूरी की है। साल 1982 में उन्होंने अपनी आलीशान नौकरी छोड़ दी और मध्य प्रदेश के एक आदिवासी गांव कोचामऊ में बस गए। उनका यह मानना है कि आदिवासी ही सबसे ज्यादा प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए उन्होंने आदिवासियों के साथ मिलकर 50,000 से ज्यादा पेड़ लगाए थे। एक बार जब पुलिस ने इन्हें शक के आधार पर पकड़ लिया तब दुनिया को यह पता चला कि इनके पिताजी एक आईआरएस अधिकारी थे और इनके नाम दिल्ली में करोड़ों की संपत्ति है। लेकिन आज भी आलोक जी अपना सादा जीवन ही जी रहे हैं और उनके पास बस 3 कुर्ता और 1 साइकिल ही है जिस पर घूम घूम के वो आदिवासियों के बच्चों को पढ़ाते भी हैं। गाइस, आलोक सागर जी जैसे व्यक्ति सदियों में सिर्फ एक बार ही जन्म लेते हैं। एक किसान एक व्यापारी को डेली 1 किलो मक्खन बेचता था। अब एक दिन परखने के लिए उस व्यापारी ने मक्खन को तोल के देख लिया कि वो मक्खन 1 किलो है कि नहीं है और वो मक्खन 1 किलो नहीं निकला। इस बात पे व्यापारी किसान को अदालत ले गया। अदालत में जज ने किसान से पूछा कि तुम किस बाट का इस्तेमाल करते हो। तो किसान ने कहा कि माय बाप, मैं तो अनपढ़ हूं, मैं कोई बाट का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मेरे पास एक तराजू है तोलने के लिए। तो भी जज ने कहा कि तुम तोलते कैसे हो। तो इस बात पे जो किसान ने जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। किसान ने कहा कि ये तो अब मुझसे मक्खन खरीद रहा है, मैं तो इससे कब से ही 1 किलो ब्रेड खरीद रहा हूं और उसी 1 किलो ब्रेड को तराजू के एक पलड़े में डालकर मैं इसे मक्खन तोल के दे देता हूं। अब आप समझ तो गए होंगे कि गलती किसकी है। नाउ द मोरल ऑफ द स्टोरी इज गाइस, जैसा बोओगे पाओगे वैसा ही, इसलिए बी केयरफुल अबाउट योर कर्मा।